सफर में बिखर जाते हैं जो मौका फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। हेलो दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे भाई। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, चाहे आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे बहुत ही लगन, बहुत ही शिद्दत के साथ कर रहे हैं, आप लोगों के साथ प्रेम से रहते हुए। दोस्तों आप लोग का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है रिज्यूम मेकर्स पर। तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, जिसमें हम लोग जानेंगे ए टू जेड लेटर्स जो है उसके प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, जिसका आप यूज जो है मेनली आपका लेटर सीरीज और आपका कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है रीजनिंग का उसमें हम लोग करते हैं। तो इस चीज़ को जानना हम लोग के लिए बहुत ही आवश्यकता रहता है कि लेटर्स के नंबर जो है प्लेस उनका वैल्यू जो है क्या है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को बहुत ही आसानी होती है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें जस्ट हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ए टू जेड लेटर्स जो प्लेस वैल्यू है उसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो में फुल बने रहें, आप लोग वीडियो पूरी तरह से देखने का प्रयास करें। आपको ये वीडियो काफ़ी ही कुछ सिखा के जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। तो प्लीज़ आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानने वाले हैं ए टू जेड लेटेस्ट प्लेस वैल्यू। ओके, चलिए फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ए से और हम लोग जाएंगे लास्ट जेड तक। ओके, तो देखिए आप लोग ए, तो जनरली जो आप देखा जाता है कि ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4 और ई के लिए 5। जी हाँ दोस्तों, जनरली देखा जाता है कि ये 5 जो लेटर्स हैं इनके प्लेस वैल्यू या बोल सकते हैं इनके नंबर जो है सभी को जनरली याद रहती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जनरली हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं तो हम लोग को ये रह जाती है कि हाँ ये चीज़ें मेरा एक नंबर पर था, ये 2 नंबर पर था, ये 3 नंबर पर था। तो इस तरह से ए से ई तक हम लोग जनरली कॉमन वे में याद रखते हैं, सभी को याद होगी, आप लोग को भी याद होगी। तो इसके बाद जो है उन सभी जो लेटर्स हैं उनको हम लोग थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि जैसे ही क्वेश्चन देखें माइंड में क्लिक करें कि हाँ किस प्लेस पर ये था और उसे कंपेरिजन करके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं ई तक तो हम लोग को याद है, एफ से चलते हैं। तो एफ का क्या होता है हम लोग जानते हैं, ई के बाद आ गया एफ का होता है एक्चुअली 6। तो हम लोग याद कैसे रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद एफ क्या होता है, एफ को हम लोग एफ फॉर फिक्स को हम लोग याद सकते हैं 6, फिक्स 6। जी आप लोग रिपीट कीजिए दोस्तों, फिक्स का प्रोनाउंसिएट कैसे हो रहा है 6 जैसा। तो यहाँ हम लोग फिक्स का 6 हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जी, आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों। जी, जिस तरह से जी आपका इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों, अगर इसके नीचे में अगर हम ये करते तो आप नहीं लगता आपको ये 7 है, 7 जैसा लग रहा ना। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि जी का जो प्लेस वैल्यू होता है 7 होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आप लोग का एज को भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। एज हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका अपर फेस और नीचे का फेस लोअर फेस अगर मैं मिला दूं तो क्या ये नहीं लग रहा आपको? हाँ या ना दोस्तों, बोलिए आप लोग, कमेंट कीजिए। 8 लग रहा ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 प्लेस वैल्यू इसका एज का हम लोग रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आई। तो जनरली बोल चलते भाषा में दोस्त यार या किसी के साथ बात करते हैं तो कोई कमेंट अगर सामने से बात करता है तो अगर हम उसके बारे में जानते हैं तो आई नो। जी हाँ, क्या दोस्तों, आई नो मीन्स 9। नो हिंदी में क्या कहते हैं, नो आई नो 9। ओके, आई का हम लोग क्या रख सकते हैं, प्लेस वैल्यू 9। आई होप आप लोग समझ पाएंगे दोस्तों। आगे भी आप लोग कंटिन्यू वीडियो बनाए तभी आप लोगों को सब चीज क्लियर होगी। वीडियो बनाए हैं, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोग को सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन जा सके और आप लोग प्रवास करके चीज़ों को समझ करके अपनी लाइफ में अपने एग्जाम में यूटिलाइज कर सके। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ तक हम लोग आई तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लोग जे से स्टार्ट करते हैं। आप लोग केयरफुली ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जे का हम लोग क्या रखेंगे, जे 10। ओके, जे का 10, ठीक है। आई तक हम आई नो दैट मीन्स 9 के बाद क्या आता है, जे। 9 के बाद आई के बाद जे तो 9 था आई, जे हो गया 10, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं के, जहां हम लोग को याद रखने की आवश्यकता है। कैसे हम लोग याद सकते हैं के का क्या याद रख सकते हैं, कॉमन है दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे भली बात। किंग्स 11 पंजाब। ओके, ये क्रिकेट टीम है किंग्स 11 पंजाब। ओके, तो किंग्स 11 नाम में छुपा हुआ है, किंग्स 11 मीन्स 11। यहाँ पर हम लोग के का जो प्लेस वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, 11। ओके, के फॉर किंग्स 11 पंजाब, यहाँ से 11 मेरा यहाँ निकल के आया तो के का प्लेस वैल्यू हो गया मेरा 11। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एल, ठीक है। अब एल को थोड़ा सा प्यार तरीका से हम समझते हैं। एल कैसे समझते हैं, लम में 12 बज गए। मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, कोई लड़का है या लड़के आपस में एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, तो किसी न किसी का तो 12 बजने वाला है दोस्तों, आप लोग जानते हैं इसी बात से। तो भैया भावना के गहन संख्या को काम कीजिएगा तो 12 तो आपको बनना है। तो लम में अगर आप गए तो आपका 12 बज जाता है। यहाँ पर जस्ट याद करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ दोस्तों। एल फॉर लव में 12 बज गए। 12 जो आ रहा आपका 12 जो आ रहा 12, एल का हम लोग प्लेस वैल्यू क्या रख सकते हैं, 12। ओके, एल का हम लोग प्लेस वैल्यू क्या रख सकते हैं, 12। लम में बज गए 12 भैया, ठीक।
नेक्स्ट है क्या, एम। ओके, एम एक मूवी ना, क्या गाना का नाम था, मैं तेरा हीरो, है ना, मैं तेरा हीरो, तेरा तेरा तेरा, मैं तेरा हीरो, तेरा तेरा हिंदी में हम क्या करते, तेरा 13। यहाँ पर एम का जो है प्लेस वैल्यू हम लोग याद रख सकते हैं इस तरह से 13, मैं तेरा हीरो 13। ओके, तेरा तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं का तेरा। ओके, नेक्स्ट है एन। ये एन एक यूनिक लेटर है दोस्तों, जिसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि एन दैट मीन्स नंबर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, नंबर मंथ, जिसमें हम लोग का क्या होता है कि लेटर के अकॉर्डिंग एन एक ऐसा लेटर है जिससे हम लोग एक 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, उसके अनुसार हम लोग याद रख सकते हैं। तो एन फॉर 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे हम लोग मनाते हैं, तो एन से क्या हो गया मेरा 14, एन मीन्स 14। ओके, जिस दिन हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं 14 नवंबर को, एन फॉर नवंबर 14 को हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, इस तरह से हम लोग एन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ओ और पी, तो ओ और पी दोनों भाई भाई है दोस्तों, एक साथ रहते हैं। तो एन तक अगर हमको याद है, एन का 14 होता है नवंबर, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, ओ हो जाएगा 15 और ओ का सगा भाई समझिए या दोस्त समझिए 16। ओके, ओ का 15 और पी का 16, ओ पी, ओ का 15, ओ का 15 और पी का 16। ओके, नेक्स्ट है क्यू। तो क्यू तो भैया क्यू हो गई रानी। अब या तो बोल सकते हैं रानी से सबको खतरा है, या रानी को सबसे खतरा है, जैसा भी आप लोग बोलना चाहे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। क्यू से खतरा, खतरा 17, खतरा 17, खतरा 17। आप लोग रिपीट कीजिए दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। क्वीन से क्या हुआ, सबको खतरा है, तो खतरा 17, खतरा 17, खतरा 17। तो यहाँ पर क्यू को क्या दे सकते हैं, खतरा 17। ओके, तो क्यू का जो प्लेस वैल्यू हो गया 17, 17 हो गया। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर। आर क्या होगा, राइट टू वोट। जी हाँ दोस्तों, राइट टू वोट। किसी भी बच्चा जब बड़ा होता है तो जब तक वो 18 साल का एज नहीं हो जाता है तब तक उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो राइट टू वोट देने का अधिकार कब होता है, 18 की एज में। तो राइट, आर फॉर राइट टू वोट मीन्स 18 का जब एज होता है तभी अलाउ होता है कोई बंदा कि हाँ जाकर के कोई बच्चा जो है आप वोट दे सकते हैं। तो राइट टू वोट 18 एज, तो आर के लिए क्या हो गया 18 मीन्स 18, आर के लिए क्या हो गया 18। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो बच रहा है आप लोग का ये, फिर इसको हम कंप्लीट करते एस। अब एस तो नाम में ही छिपा हुआ है दोस्तों, आपको ध्यान पूर्वक बोलिएगा, केयरफुली थोड़ा सा ध्यान दे करके। एस 19, एस एस में देखिए सा 19 19 19, इसमें भी सा लास्ट में लिख रहा, एस 19 एस 19 एस 19 एस 19, यहाँ हम लोग 19 लिख सकते हैं इसका प्लेस वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या हो गया आपका 19 जो है प्लेस वैल्यू, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टी, तो टी तो आपको ध्यान है T20 तो चल ही रहा 2008 से ना 7 से था, तो T20 जो है आपका चल रहा T20, क्या रखते हैं टी से 20, तो यहाँ पर हम लोग टी का प्लेस वैल्यू 20 रख करके हम लोग याद रख सकते हैं T20 T20 T20। ओके, नेक्स्ट है ई और भी। जिस तरह से यहाँ पर ओपी सगा भाई या दोस्त बोल सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपका ई और भी है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, देखिए T20 अगर हमको याद है तो उससे एक लेटर पहले और उससे एक लेटर बाद हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं टी से पहले एस आता है, तो ऐसे भी हम लोग, ऐसे तो हम लोग जान चुके हैं कि एस 19 एस 19, वो तो मेरा याद हो गया। बट एक मैं ये भी एक ट्रिक हो सकता है कि टी से एक लेटर पहले टी से एक लेटर बाद हम लोग आसानी से याद रखते हैं। तो T20 तो माइंड में पूरी तरह से घूमता है हम लोग का, तो T20 20 के बाद आता है 21, तो यू टी के बाद यू, तो यू को प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं 21 और यू का भाई है भाई या दोस्तों बोल सकते हैं, यू का भाई है आपका भी। तो जब यू है 21 तो भी हो जाएगा 22। इस तरह से हम लोग यू और भी दोनों का याद रख सकते हैं, दोनों सगा भाई समझ सकते हैं या दोस्त यास जो भी है आप समझ के याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि टी का अगर पहला लेटर जाते हैं तो एस, तो उससे हम लोग टी से पहले एस 19 ऐसे मैंने बता दिया आपको, और टी के बाद एक लेटर जाते हैं तो मेरा यू आता है, यू को हम लोग लिख सकते हैं, यू के बाद आता है भी, तो यू और भी जो है एक साथ आता है, जैसे यहाँ पर ओ और पी आपने देखा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डब्लू। तो डब्लू का जस्ट लेटर में छिपा हुआ है दोस्तों, उसको याद करने का तरीका। ठीक है, तो डब्लू को अगर हम ऐसे अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो देखिए आप लोग कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए टू जेड तक, यहाँ मैं लिखिए आपको बताता हूँ, ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं 1 से 26 तक। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, जेड लास्ट मेरा 26 आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखिए अगर हम डब्लू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो मेरा कैसा लग रहा है, 3 जैसा लग रहा है आपको। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 3 जैसा ही लग रहा। तो हम लोग 26 लास्ट जानते हैं लेटर होता है। अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो 30 तो मेरा ऑलरेडी आ चुका है एम, तो यहाँ तो 1 होगा नहीं। अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 तो मेरा होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 26 लेटर होता है, तो यहाँ पर 3 भी नहीं होगा। जब 1 नहीं होगा 3 नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2। जी हाँ दोस्तों, तो डब्लू को अगर एंटी क्लॉकवाइज लेटर घुमाते हैं तो मेरा मिलता है 3, और 3 के पहले 2 लिखते हैं तो मेरा आ जाता है डब्लू का प्लेस वैल्यू 23। आई होप आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं एक्स। एक्स भी हम लोग लेटर के अकॉर्डिंग ही समझ पाएंगे कि एक्स का क्या होता है। देखिए आप ध्यान दो, एक्स
एक्स अगर हम इस तरह से लेते हैं ऐसे, इसको मैच करते हैं तो एक्स बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए आपको ध्यान से, 1 2 3 4, जी हाँ 4 लाइन मिलकर के क्या बना, एक्स मिला, एक्स बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 1 से z तक 26 लास्ट लेटर होता है 26। तो यहाँ पर 4 है तो इसके पर हम लोग क्या लिखेंगे 24, जी हाँ दोस्तों। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, x का प्लेस वैल्यू 24 होता है, 4 लाइन से बना x, तो 4 उसके पहले 2 ही लिख सकते हैं क्योंकि 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 में आ जाएगा मेरा n, और 3 में तो होता नहीं, लास्ट 26 लेटर होता है z का। नेक्स्ट है y और z, ठीक है। तो y और z, तो y और z ऐसे भी आ सकते हैं, इसका भी 23 और इसका 25 और 26। जिस तरह से फर्स्ट का आप लोग का 5 याद है, लास्ट का भी जनरली याद ही रहता है, तो आप लोग का y से 25 और z का 26, इस तरह से ये भी याद आप लोग रख सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग को पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन मिल चुकी होगी दोस्तों, पूरी तरह से ये चीजें जो डाउटफुल आज तक आप लोग की बनी होगी, जो भी आपको डाउट्स थे, आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि लेटर्स के प्लेस वैल्यू कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग लेटर के प्लेस वैल्यू आसानी से याद रख करके आप सीरीज के क्वेश्चन, जो लेटर सीरीज के क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग में जो अल्फाबेट से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नंबरिंग वाइज, उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक अपोजिट लेटर्स भी आता है, उसको भी हम लोग देखते हैं, और कुछ चीजें जो है इसमें जो है छाट करके कोई एक इंपॉर्टेंस जो और भी ट्रिक है, मैं उसको भी आप लोग के सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो वीडियो में बने रहे आप लोग, क्योंकि लास्ट में आप लोग को और भी बेहतरीन चीज मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंस लेटर्स के प्लेस वैल्यू डायरेक्ट हम लोग कुछ ट्रिक्स याद कर सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5, या मल्टीपल्स ऑफ 5 के थ्रू भी हम लोग को कुछ जो है कुछ लेटर्स को डायरेक्ट हम लोग याद रख सकते हैं उसका प्लेस वैल्यू। ई के लिए क्या हो गया, ई के लिए हो गया 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या है, मल्टीपल्स ऑफ, मैंने 5 लिखा था, आपका हेडिंग दिया था ई ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति, ठीक है। इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5 का लेटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखिएगा ई का हो गया 5, तो 5 का 2 मल्टीपल्स हो गया 10, और 5 का 3 मल्टीपल्स हो गया आपका 15, और 5 का 4 मल्टीपल्स हो गया आपका क्या हो गया 20, और 5 का 5 मल्टीपल्स हो गया 25, ठीक है। तो 5 का 2, 5 का 3, 5 का 4, 5 का 5। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ये ज्योति एक ट्रिक है जिससे हम लोग डायरेक्ट जो है ई जे ओ टी वाई का हम लोग प्लेस वैल्यू याद रख सकते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25, 5 का मल्टीपल्स। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपोजिट लेटर्स, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी हम लोग को जानना बहुत ही उतना ही जरूरी है जितना प्लेस वैल्यू जाना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, किसी तक डाउट आपको नहीं रहने दूंगा। ए से स्टार्ट होकर हम लोग कहाँ जाएंगे, एम तक। जैसा कि मैंने पहले बता चुका कि आप लोग को क्या है, मैंने लेटर्स का प्लेस वैल्यू बताया था, तो चलिए आप लोग बताइए ए का क्या होता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ तक जानते हैं। इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था, चलिए यहाँ पर आप लोग रिवीजन भी हो जाएगा और हम लोग अपोजिट लेटर्स भी समझ पाएंगे। तो एफ को क्या बोलते हैं, एफ फिक्स 6, ये हो गया 6। जी का क्या बताते हैं, नीचे में अगर हम ऐसे लाइन लगा देते हैं तो क्या होता है यहाँ 7, जी का 7। एस का क्या बताते हैं, अगर ऊपर का अगर ऊपर जो है उसको घुमा दे, नीचे भी घुमा दे, अगर बंद कर दे इसको पैक कर दे तो क्या होगा मेरा 8 आ जाएगा। आई से आई नो, नो मीन्स 9। ओके, जे का क्या होता है, जे का हम लोग 10, कैसे याद रखें, ई जो, जे फॉर 10। ओके, यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा आपको। के का, जे के बाद क्या आता है, तो के किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11। ओके, एल फॉर क्या हो गया, लव, बोले थे लव में खतरा, ठीक है, ठीक है। क्या था, लव में क्या होता है, सबके 12 बजाते हैं, सॉरी, लव में क्या होता है, सबके 12 बजाते हैं। 12 का हो गया 12, और एम क्या हो गया, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा। ओके, तो इस तरह से हम लोग ए टू एम तक लिखेंगे, और जस्ट इसके नीचे जो है बाकी जो लेटर बच गए हैं उसको जस्ट आपका इस तरह से लिखते चले जाएंगे बैक साइड से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पूरा अपोजिट वर्ड्स हम लोग का मिल जाएगा। तो एम तक हम लोग फर्स्ट लाइन में एम तक लिखेंगे, उसके बाद में जस्ट उसके अपोजिट जो है लिखते चले जाएंगे जेड तक, ठीक है। एम का अपोजिट यहाँ पर एन हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी, जे का अपोजिट क्यू, आई का अपोजिट आर, एच का अपोजिट एस, जी का अपोजिट टी, एफ का अपोजिट यू, ई का अपोजिट भी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट वाई, और ए का अपोजिट फाइनली हम लोग क्या रहा जेड। यहाँ तक हम लोग लेटर्स लेके चलिए इसका भी हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ऊपर प्लेस वैल्यू लिखे, नीचे भी लिख करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। 13 का अपोजिट क्या हो जाएगा 14, ठीक है। क्यों, क्योंकि एम था 13, एन है 14, ठीक है। ओ हम लोग बताए थे, ओ जो है 15 और इसका भाई बगल में 16। क्यों, क्वीन मीन्स क्वीन, क्वीन से सबको खतरा, 17। यहाँ दोस्तों इसका क्या मैंने बताया था 17, 18, आर फॉर आर से क्या हो गया 18, ठीक है। 9 का मल्टीपल्स 18, उसका वेट हो गया। एच एस टी 20, एस 19, या फिर अगर टी को अगर हम 20 पकड़ते हैं, 20 होता है जैसा टी का प्लेस वैल्यू, तो 20 से पहले क्या आ गया 19, तो एच का अपोजिट 19, जी का अपोजिट 20, और यू भी मैंने बताया था, एफ का अपोजिट होता है यू का 21, और ई का अपोजिट भी का 25,
2, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का होता है 23, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का होता है 4 लाइन से मिलकर के बना 24, और बी का अपोजिट होता है वाई 25, ई जो थी यहाँ पर देख सकते हैं 25, और लास्ट है ए का अपोजिट जेड, जेड क्या होता है 26। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपोजिट लेटर्स भी याद रख सकते हैं प्लेस वैल्यू के साथ। जहाँ दोस्तों तो जस्ट यही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आप लोग को देने के लिए मैं सेशन में उपस्थित हुआ था। आई होप इस वीडियो के माध्यम से अभी तक के जितने भी आपके लेटर से रिलेटेड, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड जो भी दिक्कत थी, लेटर के प्लेस वैल्यू से रिलेटेड और या अपोजिट वर्ड से रिलेटेड, ये सभी कंफ्यूजन आपको पूरी तरह से दूर हो चुकी होगी। आई होप आपको इस वीडियो से काफी हद तक आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी है दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।